हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्काई बड़ा तैयार होके वेनस के पास जाता है उसे मिलने के लिए और वहीं गाड़ी में सो जाता है। वेनस वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि इतने सुबह सुबह यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वेनस कहता है कि तुम समझते हो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा तुमसे मिलने वाला, लेकिन स्काई कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए यहाँ पे आऊँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और वहाँ से चला जाता है। वेनस कहता है इसके साथ मसला क्या है। इसी तरह से वो हर रोज सुबह सुबह आता है और उसको मैसेज करके उसे देखने के लिए कहता है। उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर वो आया खड़ा होता है जहाँ पे उसे मैसेज करता है पर वेनस उसे रिप्लाई नहीं करता। इसलिए स्काई कहता है क्या वो मुझसे गुस्सा हो गया है क्या इस हरकत पे। वेनस कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम हर रोज यहाँ पे क्यों आते हो। तो स्काई कहता है मैं तुम्हें मिस करता हूँ इसलिए, और प्लीज तुम मुझसे इस बात पे नाराज मत होना। वेनस कहता है तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं नहीं चाहता तुम मेरे घर के सामने इस तरह से मर जाओ। स्काई कहता है अच्छा होगा मैं इस तरह से मर जाऊं, मैं तुम्हें देखूंगा तो सीधा जन्नत में जाऊंगा। वेनस उसे कॉफी देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे भूत बन के यहाँ पे डराओ, ये पियो और अपने काम पे जाओ। स्काई पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। जिसपे वो मना कर देता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, तुमसे नहीं मिलूंगा। लेकिन स्काई कहता है मुझे अपने घर को लेकर कुछ बात करनी है तुमसे, तो तुम आ जाओ। जिसपे वेनस मान जाता है, उसे बाय करते हुए फ्लाइंग किस देता है, वहाँ से चला जाता है। और स्काई दोनों बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे क्लाउड से पूछता है कि तुम क्या देख के स्माइल कर रहे हो और क्या तुम कल फ्री हो। लेकिन स्काई उसको उल्टा ही जवाब दे देता है। क्लाउड कहता है मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम। स्काई कहता है तुमने अभी मुझसे क्या पूछा। क्लाउड कहता है मैंने पूछा क्या तुम कल फ्री हो, कोई ड्यूटी तो नहीं है तुम्हारी। जिस पे वो कहता है ड्यूटी तो नहीं है मेरी, लेकिन मैंने वेनस के साथ खाना खाने के लिए जाना है। क्लाउड कहता है तुम वेनस से बातें करते हो। जिस पे वो काफी स्टाइल में कहता है हाँ। क्लाउड से कहता है कि खाना ही तो खाने जाना है तुमने, इस बात पे इतना क्यों खुश हो रहे हो, और कांग्रेचुलेट करता है। क्लाउड कहता है कि वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम मेरे साथ क्यों खाना खाने के लिए आते हो, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है टॉम के साथ। लेकिन आगे से वो कहता है वो काफी बिजी रहता है, तो मैंने इसे कहा कि हमें इस तरह से मिलने की जरूरत नहीं है। इस पे स्काई कहता है सच सच बताओ तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना। तो क्लास से बता देता है कि मैंने उसे कहा था जब वो टायर्ड हो तो मुझसे मिलने के लिए उसे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। इतने साल हो गए हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये छोटी सी बात मैंने उसे कही जिसपे वो नाराज हो गया मुझसे। स्काई से एडवाइस देता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, टॉम काफी अंडरस्टैंडिंग है तो वो तुम्हें समझेगा, तुम इतने सालों से डेट कर रहे हो। जिसपे क्लास कहता है तुमने सही कहा, मैं उससे बात करूंगा। और वैसे भी तुम काफी लेक्चर नहीं देने लग गए मुझे, पहले तो तुम इस तरह से रोते थे। जिसपे स्काई कहता है कौन रोता था ऐसे, मैं तो नहीं रोता था। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब स्काई बहुत रो होता है क्योंकि वेनस उसे छोड़ के चला गया होता है और वो रोते हुए कह रहा होता है कि अब वो तुम मेरे साथ फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। तो क्लास कहता है कि तुम उसे फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, हालांकि तुम उसे प्यार करते हो। स्काई कहता है मैं बस उसे खोना नहीं चाहता, और काफी अजीब तरीके से रो रहा होता है। स्काई कहता है आइंदा से मैं तुम्हें कोई भी रात नहीं बताऊंगा। क्लास कहता है अच्छा ठीक है मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकता, और वहाँ से चला जाता है। स्काई पिक क्लिक करने लग जाता है वेनस को सेंड करने के लिए। हमें वेनस दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है, उसे टॉम की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है। इस पर वो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। टॉम उसे सारी बातें बताता है जो कि उसके और क्लास के दरमियान हुई होती है, और कहता है मुझे लगता है वो मुझसे टायर हो चुका है और वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन वेनस उसे समझाता है ऐसी बात नहीं होगी, वो भी बिजी रहता है, मैं भी तो बिजी रहता हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो टॉम कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो और वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे मुझे टाइम देना चाहिए, वो इस तरह से क्यों कर रहा है, हमारे दरमियान फासले क्यों पैदा कर रहा है, वो मुझे समझ क्यों नहीं रहा कि मैं उसके बारे में केयर करता हूँ। तो वेनस उसे कहता है वो भी बिजी रहता है और तुम भी काफी बिजी रहते हो। जिसपे टॉम अपने काम को लेकर बात करने लग जाता है। उसे कहता है काफी ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं तो तुम वापस आ जाओ काम पे, लेकिन वेनस साफ साफ मना कर देता है। जिसपे टॉम उसे गालियां निकालता है। वेनस कहता है तुम्हें एक एडवाइस दे दूं, अपनी रिलेशनशिप को इफेक्ट मत होने दो अपने काम की वजह से। जिसपे टॉम उसे थैंक यू बोलता है और कॉल कर देता है। वेनस को स्काई अपनी पिक सेंड करता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि अपने फेवरेट कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहे होते। तो बॉम उसे कहता है कोई और कपड़े पहन लो, लेकिन जेनस कहता है कि नहीं, मैंने अपने फेवरेट कपड़े यहीं पे रखे थे और मुझे वही पहनने हैं। बॉम उसे कहता है चलो तुम ढूंढते रहो, मैं भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो भाई चला जाता है लेकिन उसे उसके फेवरेट कपड़े नहीं मिलते। वो वही बैठा होता है, प्रोडक्ट देख रहा होता है। एक पैकेज आया था जो कि बॉम लेके आता है। वो उसे बताता है कि ये वेनस का है। जिसपे जेनस वो बॉक्स खोलने लगता है। वो उनसे मना भी करता है कि ये मत खोलो, ये तुम्हारे ब्रदर का है। लेकिन वो खोल होता है, तभी वेनस आके वो छीन लेता है बॉक्स उससे। तभी वो नोटिस करता है कि जो इतनी देर से वो कपड़े ढूंढ रहा था वो वेनस से पहने हुए हैं। तो उसे कहता है तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वेनस कहता है थोड़ी देर के लिए मैंने उधार लिया है तुमसे, इसने किया है। तभी जेनस उसको सुनने लग जाता है और कहता है ये तो वही परफ्यूम है जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, तुमने ये क्यों लगाया हुआ है। वो उसे अवॉइड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जेनस उसे मारने के लिए पीछे जाने लगता है,
है लेकिन बॉम उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है? तो तुम्हारा भाई है। स्काई आता है वहाँ पे और नोटिस करता है कि वेनस काफी ड्रेसअप हो गया है, तो उसकी तारीफ करता है, कहता है तुम काफी क्यूट लग रही हो, मेरी वजह से इस तरह से तैयार होके आए हो। लेकिन वेनस साफ साफ मना कर देता है। स्काई कहता है कि काम की बात करने से पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, मुझे काफी भूख लगी है। वेनस कहता है तुमने मुझे ये चीजें करने के लिए यहाँ पे आज बुलाया है? हाँ, मुझे काम की बात करनी थी। जिसपे स्काई कहता है तो तुम काम जल्दी खत्म करना चाहते हो? जिसपे वेनस कहता है नहीं, इतना भी अर्जेंट नहीं है। क्ला और टॉम की बात करने लग जाता है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है उन दोनों के दरमियान फाइट हुई है। जिसपे स्काई कहता है मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ पता है, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जल्दी क्लियर कर लेंगे। वेनस कहता है होप ऐसे ही हो, उन दोनों का ब्रेकअप ना हो, मैं नहीं चाहता उनका ब्रेकअप हो। जिसपे स्काई कहता है आप बहुत प्यार करता है टॉम को, तो तुम टेंशन मत लो, वो ब्रेकअप नहीं करेगा उसके साथ, उनके काम में टांग ना अड़ा हो और हमारे बारे में सोचो। लेकिन वेनस उसे चुप रहने को कहता है। स्काई पूछता है तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? दोनों ऑर्डर करने लग जाते हैं। हमें टॉम दिखाते हैं जो कि स्नैक्स लेता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्ला को मिलने के लिए। वो उसे कॉल करता है पर पहली बात तो पिक नहीं करता, दूसरी बात पिक कर लेता है। वो उसे कहता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिसपे क्ला वहाँ पे आ जाता है, वो काफी टायर्ड लग रहा होता है। टॉम कहता है मैं तुम्हारे स्नैक्स लेके आया तो तुम वो खा लो। लेकिन क्ला कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्नैक्स खाऊं, मुझे काम पे वापस जाना है। तो टॉम शिकायत करता है कि उस रेस्टोरेंट का क्या जो मैंने अभी अभी बुक किया हम दोनों के लिए। लेकिन वो कहता है तुमने वो बुक क्यों किया, मैं काफी बिजी हूँ आज। जिसपे टॉम नाराज होते हुए कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम आज बिजी हो, इवन कि तुम मुझे टेक्स्ट भी कर सकते थे। जिसपे वो उसे सॉरी बोलता है। तभी उसे कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। टॉम काफी अपसेट हुआ खड़ा होता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है, अकाउंट में कुछ चीजें गड़बड़ हो चुकी होती हैं। वो हम उसके पास आता है, पूछता है वजह कि वो अपसेट क्यों है। जेनस उसे अकाउंटेंट की गड़बड़ के बारे में बताता है। वो उसे रेस्ट करने को कहता है और कॉफी देता है, लेकिन जेनस उसे कॉफी वहीं पे रखने को कहता है। कॉफी तो वो रख देता है। जब जेनस डॉक्यूमेंट उठाने लगता है और कॉफी इस वजह से नीचे गिर जाती है तो वो सॉरी बोलता है और रैक को साफ करने को कहता है। तो बॉम रैक साफ करने लग जाता है। वेनस शिकार होता है डिजाइन जिसमें से स्काई को कोई भी नहीं पसंद आता, तो वेनस शिकायत करता है तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा, कोई तो पिक कर लो। इस पे स्काई काफी अपसेट हो जाता है और जो भी वो डिजाइन दिखा रहा होता है उस पे यस ही बोले जा रहा होता है। और आगे से वेनस कहता है कि अगर तुम्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो अभी से बता दो, मैं चेंज कर दूंगा, अगर बाद में चेंज करना पड़ा तो काफी टाइम वेस्ट होगा। स्काई कहता है तुम ये सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते। लेकिन आगे से वेनस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कोई भी डिसाइड कर लो, बाद में मैं चेंज कर लूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वेनस उसे रेस्ट करने को कहता है और तभी वो बिल मंगवाता है और पे करने का कहता है। वेनस उसकी तरफ देखता है और उसके लिए वो गिफ्ट लेके है तो लेकिन उसे नहीं देता। स्काई उसे छोड़ने के लिए जाता है, उसे बताता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। वेनस उसे रोकता है और उसे गिफ्ट देता है वही वाला। वो कहता है कि तुम ये मेरे लिए लेके आए हो और आगे से वो कहता है कि तुम्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। स्काई उससे खींच लेता है, कहता है मुझे चाहिए ये और थैंक यू बोलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ये लेके आओगे। वेनस को कॉल आती है टॉम की, जो काफी अपसेट लग रहा होता है और स्काई उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। वो दोनों चाहते हैं उसे मिलने के लिए जहाँ पे उसने बुलाया होता है। वेनस को टॉम कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो सीक्रेटली, मुझे बताया नहीं तुमने। लेकिन वेनस बताता है मैं इसका घर डिजाइन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तभी वो एक बड़ा सा जार वाइन का मंगवा लेता है और उससे पीने का इंसिस्ट करता है। लेकिन स्काई कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने ड्राइव करनी है। तो वेनस को कहता है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम दोनों पीने लग जाते हैं। स्काई मना करता है उन्हें कि तुम दोनों ड्रंक हो जाओगे। इस पे टॉम कहता है हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, यही एक चीज है जो हमें स्ट्रेस से निकाल सकती है, और काफी ज्यादा पीने लग जाता है। स्काई को भी वो पीने को कहता है, जिसपे एक शॉट लगाने के बाद वो क्ला की बात करता है तो टॉम उसे मना करता है उसका नाम तक लेने के लिए। वेनस कहते हैं मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान फाइट हुई है तो तुम उसका नाम मत लो, नहीं तो इसके जख्म पे मरहम लगाने के बजाय नमक वाला काम करोगे तुम। तो वो काफी ज्यादा पीने लग जाता है। पर वेनस को भी पीने को कहता है। टॉम कहता है पत्नी वो लोग हमें क्यों इग्नोर करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते होते हैं, और इस चीज से मुझे बहुत ही नफरत है। वेनस अपने आप को रिलेट कर पा रहा होता है इस बात से। टॉम कहता है मुझे लगता है उसके दिन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रही। स्काई वीडियो बनाता है, मैसेज करता है क्ला को कि वो वहाँ पे आजा, उसका बॉयफ्रेंड काफी ड्रंक हो चुका है। क्ला को मैसेज आता है स्काई का और एक वीडियो भी होती है जिसमें दोनों इस तरह से ड्रिंक कर रहे होते हैं कि दूसरा दिन तो आएगा नहीं इनके लिए, और अभी भी ऐसे ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्काई इनकी वीडियो बना रहा होता है। स्काई कहता है कि तुम दोनों को एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तुम दोनों लाइट वेट हो। तभी क्ला भी वहाँ पे पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। स्काई कहता है कि मैं वी को घर लेके जा रहा हूँ, तुम अपने वाले को संभालो। जिसपे वो से थैंक यू बोलता है टॉम का ख्याल रखने के लिए। स्काई से एडवाइस देता है कि तुम दोनों के दरमियान जो भी चल रहा है उसको क्लियर कर लो क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो वेनस को लेके जाने लगता है लेकिन वेनस इंसिस्ट कर होता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। लेकिन वो उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है। टॉम के पास बैठता है, उसे कहता है चलो घर चलते हैं। टॉम को लगता है कि ये
कोई प्लान नहीं है। तो उसे कहता है तुम मेरे बेबी नहीं हो, वो काफी बिजी रहता है। इस पे क्लास से सॉरी बोलता है। टॉम कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम मुझसे टायर्ड हो चुकी हो। जब मैं तुमसे मिलता हूँ तुम हमेशा मुझे कहते हो कि घर वापस चले जाऊँ, तो क्या मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रहा? इस पे क्लास से सॉरी बोलता है। स्काई छोड़ने जाता है वेनस को, लेकिन वेनस तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। वेनस वहाँ से जाने लगता है। स्काई से कहता है तुम काफी ड्रंक हो गए हो, तो मैंने तुम्हें कहा था इतना मत पियो। वेनस कहता है प्यार में पड़ने से अच्छा है कि मैं ड्रंक हो जाऊँ। उसे स्मेल करने लग जाता है। कहता है तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। स्काई कहता है अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, और उसे बड़ी मुश्किल से उसके रूम में लेके जाता है। उसे लेटाता है और वेनस कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो तुम एसी ऑन कर दो। जिस पे वो एसी ऑन करने लगता है और वेनस अपनी शर्ट उतार देता है। तो उसकी तरफ काफी हैरान होकर देखता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो वेनस उसे इंसिस्ट करता है कि तुम मेरे साथ यहीं पे सो जाओ प्लीज। लेकिन स्काई कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे फिर से स्मेल करने लग जाता है। उसकी शर्ट उतारने लगता है लेकिन स्काई मना कर रहा होता है उसे। तभी वो उसे कहता है वेनस कि मेरे साथ सो जाओ प्लीज। लेकिन उसके हाथ बांध के वहाँ से चला जाता है और उसके लिए पानी लेके आता है, उसकी बॉडी को क्लीन करता है। उसे कहता है तुम बहुत ही नॉटी हो रहे हो। अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफी बार उसे रेस्टरूम जाना पड़ता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्ला और टॉम वापस आते हैं जहाँ पे क्ला उसके माथे पे किस करता है। टॉम को अभी भी लग रहा होता है कि वो क्ला नहीं है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं रहा? इस पे उसे सॉरी बोलता है। कहता है फ्यूचर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, तुम्हें टाइम दूं। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। काय वहीं पे नीचे बेड के साथ सो जाता है, जिसपे वेनस उठता है और उसके पास जाके सोता है। तो दोनों ऐसे सोए पड़े होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनस उठता है और वो हैरान हो जाता है अपने आप को ऐसे देखकर। काय कहता है कल रात हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ तुम्हें याद है क्या? लेकिन वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं जानना, तो तुम मुझसे दूर हो। काय कहता है तुम बहुत ही हॉट लग रहे थे कल। वेनस कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो और मेरे हाथ खोलो। काय कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात तुमने मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ यहाँ पे। लेकिन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, तो तुम अपनी बकवास बंद करो। काय कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम इतने अट्रैक्टिव कैसे हो सकते हो। वेनस कहता है मुझे लगता है तुम्हें काम पे जाना चाहिए। काय उसे मना करता है आइंदा से ऐसे ड्रंक होने, और मना करता है कि आइंदा किसी को भी इस तरह से सेड्यूस ना करे। इस पे वो उसकी बात मानता है। वो फिर से इस तरह से नौटी हरकतें करने लगता है। तो वेनस वहाँ से चला जाता है। टॉम दिखाते हैं जो कि उठता है, उसे लगता है क्ला वहाँ से चला गया। तो वो सूप पीने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से क्ला आ जाता है। जिस पे उससे पूछता है तुम आज काम पे नहीं गए? तो क्ला बताता है मैं अपने बॉयफ्रेंड का ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। और तभी से कॉल आती है हॉस्पिटल से, वो लेकिन वो पिक नहीं करता। उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। जेनस काफी गुस्से में बैठा होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर और काफी परेशान होता है। उस पे बॉम्ब उसके पास आता है, उसके लिए खाना लेकर उसे रेस्ट करने को कहता है। लेकिन जेनस कहता है ये काम मुझे करना होगा पहले। बॉम्ब कहता है मैं तुम्हारे लिए ये हैंडल कर लूंगा, लेकिन जेनस मना कर देता है। बॉम्ब कहता है हम रिलेशनशिप में हैं, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम जो भी काम कर रहे हो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। या इससे अच्छा है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। जेनस कहता है तुम ये क्यों कह रहे हो, इस तरह से क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बॉम्ब कहता है मैं तुम्हें परेशान देख नहीं सकता, तुम सारी चीजें अकेले से हैंडल कर रहे हो, तो मेरे होने का क्या फायदा है? तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ही नहीं। अगर तुम्हारे बैक में दर्द होती है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारी हेल्प करूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जेनस काफी हैरान हुआ बैठा होता है। वेनस और स्काई दोनों बातें कर रहे होते काम को लेकर। जहाँ पे वेनस कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें डिजाइन दिखाना चाहता हूँ, कल तुम फ्री हो क्या? जिस पे स्काई कहता है नहीं मैं कल फ्री नहीं हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, तो तुम अभी आके मुझे डिजाइन दिखा दो। इस पे वो मान जाता है। स्काई उसका वेट करने लग जाता है। तभी एक डॉक्टर आता है, वहीं पे बैठने लगता है, लेकिन स्काई कहता है ये मेरी बॉयफ्रेंड की जगह है। जिस पे वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वेनस वहीं पे आता है, उसके लिए उसने खाना ऑर्डर किया होता है। वो उसे डिजाइन दिखाने लग जाता है। जिस पे स्काई को डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वेनस कहता है शुक्र है तुम्हें कोई तो डिजाइन पसंद आ गया। स्काई उसे कीज देता है, कहता है मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम डिजाइन करवा लेना वर्कर से सारा काम। जिस पे वो उससे की ले लेता है। स्काई कहता है तुम सैटरडे को फ्री हो क्या, मैं तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ, काम के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वेनस कहता है तुम टायर्ड नहीं हो जाते क्या? जिस पे स्काई कहता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इसलिए ये सब कुछ करता हूँ। वेनस उसे कहता है इस दिन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी ऊपर से डे आ जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बताता है मैं स्काई के लिए काम कर रहा हूँ। डे कहता है तुम मेरे घर को भी डेकोरेट कर दो। जिस पे स्काई काफी जेलस होता है और डे को कहता है अपने फ्रेंड के साथ जाके खाना खाने के लिए। लेकिन आगे से डे कहता है मैं तो बस बी के साथ खाना खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वेनस अपना खाना उसे दे देता है। जिस पे स्काई कहता है तुमने इसे अपना खाना क्यों दिया, अभी तक उसने खाया भी नहीं था। तो डे कहता है ठीक है फिर मैं उसे वापस दे देता हूँ। वेनस कहता है कि मैं बस ये नहीं खाना चाहता, मैं बाद में खा लूंगा तो ये खा ले।
किस पे डे से थैंक यू बोलता है और कहता है तुम बहुत अच्छे हो। स्काई अभी भी काफी गुस्से में बैठा होता है। हमें बॉम्ब दिखाते हैं जो कि काफी अपसेट बैठा होता है और जेनस उसके पास आता है और उसे क्रीम देता है उसके बैग पे लगाने के लिए, जिस पे वो उसके बैग पे क्रीम लगाने लग जाता है। जेनस कहता है मैं तुम्हें आपसे हर चीज बताऊंगा, कुछ भी तुमसे सीखने नहीं रखूंगा। जिस पे बॉम्ब कहता है तुम मुझे हर चीज बताओगे, प्रॉमिस करो मुझसे। जिस पे वो उसे प्रॉमिस करता है तो बॉम्ब कहता है डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लग जाता है। जेनस पूछता है तुम अब मुझसे नाराज नहीं होना। जिस पे वो कहता है हाँ। जेनस शॉप पे पहुंचा ही होता है, उसे ऑर्डर आता है स्काई का, जो कहता है अभी तो मैं वहां से आया हूँ, तभी तुम बता सकता था ना मुझे। वो उसके लिए ऑर्डर पैक करके जाता है, उसे देता है, लेकिन स्काई आगे से काफी गुस्से में लग रहा होता है। उसे खींच के लेके जाता है फायर एग्जिस्ट वाली जगह पे, जहाँ पे से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम डे के बारे में क्या सोचते हो। जिस पे वो कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। क्या कहता है मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, तो तुम मुझे बताओ। वेनस कहता है तुम्हें लगता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। क्या कहता है हाँ, तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे दोपहर के टाइम। जिस पे वो कहता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, जैसे तुम और मैं पहले हुआ करते थे। क्या कहता है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और तुम मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हो उसके साथ, उसे लाइक नहीं करते तो तुम मुझे हक करो। लेकिन वेनस कहता है मैं तुम्हें हक क्यों करूँ। क्या कहता है तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मुझे कन्विंस करने के लिए तो तुम्हें मुझे हक करना होगा। जिस पे उसे हक कर लेता है और आगे से स्काई से कस के पकड़ लेता है, उसे थैंक यू बोलता है। स्काई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे लाइक करो ना करो, पर मैं ये नहीं देख सकता कि तुम अपना दिल किसी और के लिए खोलो, और मुझे गुस्सा आता है इस चीज को लेकर। वेनस उसे छोड़ने को कहता है। स्काई से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और इसे किस कर लेता है। इसी किस के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।